बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचने विकरण करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं इस नजर से हवा न दिखलाएगी परमात्मा दिखे हंसी आएगी। इस नजर से हम हवा को भी नहीं देख सकते, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। आप लोग जानते होंगे समुद्र के किनारे में दो नमक का ढेला था, नमक का ढेला। वह नमक का ढेला जो था जहां से वह उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न जैसे कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इंतजार कर रहे कि जब जिससे हम निकले हैं हम उसमें मिलना चाहते हैं, एक बार वह हमको दर्शन दे दे। दर्शन के ख्याल से वह किनारे पर बैठे हुए एक नमक का ढेला कहने लगी अब हम अधिक इंतजार नहीं करेंगे, एक बार मैं देख करके आती हूँ, देख करके आती हूँ। तो नमक का ढेला लुढ़क करके समुद्र में गिर गया। तो समुद्र में गिर गया तो क्या हुआ, घोल करके गल करके वह समुद्र ही हो गया। बहुत देर तक इंतजार कर रही है, जो गई है अभी तक वापस नहीं आ रही है, बहुत देर तक इंतजार की, लेकिन वह लौट करके नहीं आई। इनसे भी नहीं रहा गया, यह भी लुढ़क करके जैसे समुद्र में गिर गए, वह घोल करके समुद्र हो गए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जिस समुद्र से नमक का उत्पन्न हुआ था उसमें मिलने के बाद वह समुद्र ही बन गए, वह पुनः वापस आए नहीं। ठीक उसी प्रकार जो हम ईश्वर का अंश हैं, हम लोग जो ध्यान भजन करते हैं, जब अंधकार मंडल का छेदन होता है प्रकाश का दर्शन करते हैं, आत्मस्वरूप का जो साधक अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं वे परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं, पुनः उस संसार में नहीं आते।
जो गए साहब को खोजने वो गए हैं हैरा है जी। जो साहब को खोजने के लिए जाते हैं वो हैराए, मतलब वह तो परमात्मा में मिल गए, ईश्वर में मिल गए। संत कबीर साहब की वाणी है, कोठा के ऊपर कोठले हो साहब, वह परमात्मा कहाँ है? वह परमात्मा जर्रे जर्रे में है, सबके अंदर में, हर जगह, हर चीज में परमात्मा जर्रे जर्रे में निवास करते हैं। कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो। उस परमात्मा को श्री सद्गुरु महाराज की जय। उन परमात्मा को कहाँ प्राप्त करेंगे? इस आंख से परमात्मा को नहीं देख सकते, इस आंख से परमात्मा को नहीं देख सकते। तो कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो। वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गही तरफ पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हमधनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया, पसीज गेल नैना से ढरी पर नोर हो। पीलहो आहो हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो। जैसे सामर गाय के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे खो टक सार हो। अवरी के गौना बहुरी ने औना, फेरू न मोह सब तार हो। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ के रूप में सुन रहे थे, भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे। ओम युन जान है प्रथमम मनस्तत्वाय, सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय, पृथ्व्याध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, वेद भगवान उपदेश करते कि हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। अगर बाहरी सत्संग करेंगे, बाहरी सत्संग करते करते आंतरिक सत्संग भी आप करेंगे, लेकिन उनके लिए युक्ति लेना पड़ेगा, मुस्तैदी के साथ सत्संग करना पड़ेगा। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करना पड़ेगा। मानस जप तथा मानस ध्यान करना पड़ेगा। और कहते अग्नि योग मतलब दृष्टि योग का क्रिया भी करना पड़ेगा। जब दृष्टि योग का क्रिया करेंगे, अब प्रकाश का दर्शन करेंगे, तो परमाराश महाराज कहते नादानुसंधान का क्रिया भी करना पड़ेगा। जो श्रत सब योग कहते हैं, बहुत तरह का आवाज हो रहा है। जब प्रकाश का दर्शन करते हैं तो साधक को बहुत तरह का, प्रकाश का दर्शन करने के बाद साधक को बहुत तरह का शब्द सुनाई पड़ता, बहुत तरह का शब्द। किस शब्द को पकड़ेंगे, किस शब्द को पकड़ने से हम परमात्मा के पास जाएंगे, उसका भी युक्ति लेना पड़ेगा। श्रत से नादानुसंधान का क्रिया करना पड़ेगा। इसके लिए कहते हैं कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं भी जाइए, अगर आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आप उनको, आपकी चढ़ाई ऊपर नहीं होगी। अगर घर में रहिए, खेत में रहिए, खलिहान में रहिए, घर के कन कोने में रहिए, वन में रहिए, अगर आपके अंदर में प्रेम है, श्रद्धा है, आप उनका दर्शन करेंगे और आपको दर्शन देंगे। संत कबीर ने कहा मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझे कहाँ खोज रहे हो। अरे बंदे,
मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ? सूरदास जी महाराज को भगवान कृष्ण कहते थे, ऐ सूरदास भजन गाओ, बहुत आनंद लगता है। तो क्या कहते हैं? हम तो गोविंद के लिए गाते हैं, हम तो श्याम के लिए गाते हैं। तो आपका श्याम कहाँ रहा था? कहा मेरा श्याम तो वृंदावन में रहता है, मेरा श्याम जर्रे जर्रे में भी है। कहते एक बार आप भजन सुनाए, तो भजन गाने लगते थे। भगवान कृष्ण कंधे पर हाथ देख करके सुनते थे, कहते बहुत अच्छा लगता है, फिर गाओ। तो सूरदास जी कहते हैं, तुम जो बराबर आते हो तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमको कोई ग्वाला कहते हैं, कोई गोविंद कहते हैं। कृष्ण का नाम अपना नाम नहीं बा, कोई गोविंद कहते हैं, कोई ग्वाला कहते हैं। भगवान कृष्ण के सामने बैठे रहते थे, भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठे रहते थे। उनके अंदर में श्रद्धा प्रेम था, तब तो बैठे रहते थे। अगर श्रद्धा प्रेम नहीं रहता, बैठे रहते? जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्ता ओसिता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर, हाफिज हुआ तो क्या हुआ। जो प्रेम रस शाखा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ। श्रद्धा से परमानंद महाराज क्या कहते? सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। कहते सब कुछ समर्पण कर दिए, सब कुछ समर्पण जब करिए दिए हैं, तो कहते ये खेत तो मेरा ही है। नहीं कहते हैं पासबुक मेरा है, मोबाइल मेरा, तरह तरह से मेरा है। जब समर्पण है तो मेरा क्या है? कहने भर का तेरा का है, लेकिन सब मेरा है। समर्पित प्रेम श्रद्धा चाहिए, गुरु नानक देव जी की तरह। गुरु नानक देव जी महाराज बचपन अवस्था में क्या करते थे? गाय चराने का काम करते थे, गाय चराते थे। गाय चराते थे और एक वृक्ष के पास बैठ करके ध्यान करते थे। ध्यान में हमेशा मस्त रहा करते थे। गर्मी के समय में ऐसे वृक्ष के पास वो सोते थे, सोते सोते उठते थे। एक दिन की बात है, गाय चर रहे थे, एकाएक वो नदी में, समुद्र में कूद पड़े। बहुत देख रहे हैं कि नानक जो है समुद्र में गिर पड़े हैं, बह रहे हैं। बहते बहते जा रहे हैं, ओझल हो गया, ओझल होगा, किसी को दिखलाई नहीं पड़ रहा है, पानी में डूब गए, हल्ला हो गया। नानक तो पानी में डूब गया, सब उनके लिए आंसू बहा रहे थे, बहुत अच्छे थे। नानक पानी में डूब गया, वो अपने बहनोई के यहाँ रहते थे। आए सब, उनकी बहन भी आंसू बहा रही है, सब रो रहे हैं। उनके याद में जो आंसू बहा रहे हैं, तो क्या देखते हैं? सब लड़का सब वहां करके रोते थे। नानक यहीं खेल रहा था, नदी समुद्र में डूब गया। 4 दिन के बाद क्या देखते हैं? नानक उसी वृक्ष के नीचे ध्यान बैठे हुए थे, उसी वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। किसी ने देखा कि नानक तो उसी वृक्ष के नीचे ध्यान का, एक जमींदार था, देखे नानक को तो मैंने देखा वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। किसी ने कहा वो तो भूत हो गया, भूत। जमींदार भी भागे, उनको देख करके भागे। देख रहे, फिर भी देख रहे, वही जो आते वही देखते हैं। धीरे धीरे लोग वहां सटा, वो तो ध्यान बैठे हुए थे। हल्ला हो गई, तमाम लोग आकर के घेर लेते हैं। घेरते हैं तो देखते हैं कहीं भागता तो नहीं है, तो देखते हैं, आँख खोलते हैं
तो नानक देव जी का मुखमंडल, मुखाकृति चमक रहा था। वहां सरते हैं तो कहते आप लोग यहां बैठिए, उपदेश करने लगे। तो सब कहते आप तो नदी में, समुद्र में बह गए थे और हम लोग हर जगह ढूंढे, आप तो मिले नहीं, आप कहाँ चले गए थे। नानक देव जी महाराज कहते हैं हम तो सचखंड चले गए। सचखंड कौन सचखंड? परमात्मा का धाम। हम तो सचखंड चले गए थे, हम तो परमात्मा के धाम चले गए थे। अब धीरे धीरे उनका ख्याति फैलने लगा। जहां भी गाय चराने के लिए जाते वहीं बैठ करके ध्यान करते। जब वो नाम सुमरन करते हुए सो जाते थे, गर्मी के समय में धूप की ज्वाला, धूप तीव्र सूरज का ताप जब उनके शरीर पर पड़ने लगता था, उनका रक्षा कौन करते थे? बहुत बड़े विशाल नाग आते थे। नाग विशाल फन से सूर्य की रोशनी को ढक लेते थे। जो मतलब सूर्य का रोशनी उन पर नहीं पड़े, गर्मी नहीं पड़े, ऐसे जो जो सूर्य नीचे को उड़ जाते थे तो नाग देवता ऐसे करवट बदल करके फन से उनको ढके रहते थे। जमींदार एक दिन देख लिए, नानक को तो देखे कि नागराज जो है उनका छाता की तरफ फैलाकर उनका रक्षा करते हैं। तमाम लोग देखे। उसी समय नानक देव जी से पूछते हैं आप नाग देवता को देखते? कहा हम कहाँ देखते हैं, हम कहाँ देखते, हमको पता ही नहीं है। हम तो प्रभु का सुमरन करते करते, नाम का सुमरन करते करते सो जाते हैं। गहरी नींद में भी नामे का सुमरन हो रहा है। 600 सहस्त्र 21 जाप अनहद उपजे आपे आप। नानक देव जी के बारे में आप लोग जानते हो, जब वो नापते थे कितना गिनती करते थे? 13। कितना देना है? 1 किलो देना तो 13। 1 2 3 13 के बाद 13 13 13। शिकायत करने वाले कह दिए महाराज ये तो 13 13 कितना देते हैं? कहते 13 है, 13 13। नाप करते हैं कितना दिए? इतना दिए। फिर इधर नाप कर रहे इतना था, कहा महाराज तो घाटा लगा देगा, इसको हटाइए। जब नाप करते हैं तो 13 तो 13 और सब उससे भी अधिक रखा उसमें। ये तो सब पैसा को बर्बाद कर देगा। हिसाब से मिलाए उससे भी ज्यादा रकम उनमें रखा हुआ था। 13 13। यह श्रद्धा प्रेम है। कैसा श्रद्धा? जो श्रद्धा मीरा को जगी थी नहीं, मीरा को। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए, लेकिन भगवान के प्रति, लेकिन गुरु तो चाहिए। मीराबाई गुरु किनको बनाए थे? मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। संत रविदास थे उनके गुरु। और उस घर में जो कुल गुरु थे उनके मांसाहारी थे। जहां शादी हुई थी उनके कुल गुरु पंडित मांसाहारी थे। और वो कहते थे जो हम करेंगे वही होगा। कौन? कुल गुरु कहते, सब उनके पीछे पीछे चलते थे। मीराबाई के द्वारा, मीराबाई की शादी बहुत जब होने वाला था, उनके कुल गुरु क्या करते हैं? कई छट्टा उधर से मांस भेजे। कहते इसमें क्या है? कहा मांस है, प्रसाद है, देवी माई का प्रसाद है, यह प्रसाद बनेगा, सब खाएंगे। और मीरा तू अपने हाथों से बनाओ। मीरा ने कहा मैं यह प्रसाद यह नहीं बनाऊंगी, मैं भोजन बनाऊंगी, शाकाहारी भोजन बनाऊंगी, भात दाल सब्जी जो है तरह तरह का बनाऊं, लेकिन यह मैं नहीं बनाऊं। तो कुल गुरु कहते मेरा आदेश है। कहा आपका आदेश है? बहुभोज मेरा है, मैं जो खिलाऊंगी आपको खाना पड़ेगा।
तो हम लोग नहीं खाएंगे। कहा नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं है, मेरे गुरुदेव आकर के खाएंगे। देखिए गुरु के प्रति कितना श्रद्धा है। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। मेरे गुरुदेव आकर के खाएंगे। अपने गुरुदेव को सुमरण करते। संत रविदास जब वहां आए तो कुलगुरु बौखला गए। क्या देखते हैं, ये नीच जाति के यहां भोजन करेंगे। उनको धक्का मार मार करके निकालने ऐसा व्यवस्था किया गया, लेकिन गुरुदेव तो वहां खड़े हैं। भगवान कृष्ण आकर के खा गए और भगवान कृष्ण उनको पहुंचाते हैं। ये श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यह श्रद्धे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो श्रद्धा प्रेम चाहिए। संत रविदास का बहुत परीक्षा लिया गया, नहीं लिया गया। संत रविदास का पुत्र था जिसका नाम था विजय। प्रसाद बनाए। विजय कहते हैं बाबूजी यह प्रसाद हम भगवान को अपने विट्ठल को चढ़ाएंगे। कहते चलो बेटा। संत रविदास लिए उनका अपने पुत्र को संग लेके जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, पुजारी धक्का मारकर क्या करते हैं, संत रविदास की छाती पर लात मार देते हैं। संत रविदास पुत्र के समेत नीचे गिरते हैं। नीचे जब गिरते हैं तो से पत्थर का खंड, पिछला खंड था, उसी पर चोट लग गई। संत रविदास कहते हम भगवान का दर्शन करेंगे, चढ़ाएंगे, लेकिन पुजारी ने धक्का मार मार करके भगाया। उसी समय संत रविदास कहते हैं बेटा यहाँ तो हर के हर मनुष्य के अंदर में अहंकार बन गया कि हम उच्च जाति के हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। अरे भगवान तो भाव वाले के भगवान होते हैं, जो भाव श्रद्धा से समझते हैं। छोड़ो बेटा यही पूजा करो। बैठ गए। गोविंद को अपने परमात्मा को सुमरण कर रहे हैं। किसी ने जो उसमें चढ़वा चढ़ाए थे, चढ़वा जो चढ़ाए थे भगवान कृष्ण के मंदिर में जो चढ़ाए थे चढ़वा, जैसे संत रविदास भगवान को याद करते हैं, भगवान का पावन विग्रह मूर्ति जो था वहां उड़ते हुए संत रविदास के सामने प्रकट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। जो भी श्रद्धा से चढ़ाए थे सब सामग्री यहाँ आ गए और संत रविदास पूजा कर रहे हैं। जब देखे भगवान कृष्ण का मूर्ति भी यही है और प्रसाद भी यही, तो मंदिर में तो कुछ है, मंदिर में कुछ नहीं था, मंदिर में कुछ नहीं था। और भगवान कृष्ण का वो दर्शन करते थे। एक बार कुछ पाखंडी, अब परमारासर कहते हैं पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो, और सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सब कुछ समर्पण। यहां तो अहंकार भरा हुआ मन में है, हमसे विशेष कोई नहीं है। एकाएक पाखंडी सब आते हैं, कहते हैं राजा से, कहते हैं महाराज ये संत रविदास जो नीच जाति के हैं ये तो मंदिर को अछूता कर दिए, ये कर दिए वो कर दिए, तरह तरह से कह रहे हैं। और इनसे पूछे हम भी मंत्र के द्वारा भगवान विट्ठल भगवान कृष्ण जो है हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे, ये भी बुलावे। तो कहते हैं पहले हम ही बुलाएंगे। तो पंडित सब बुलाने लगे, बुला रहे हैं, बुलाएंगे।
अहंग अग्नि हृदय जरे गुरु से चाहे मान, तिनको जमनोता दियो हो हमरे मेहमान आएंगे। भगवान पुकार रहे, पुकारते पुकारते जब थक गए, राजा कहते हैं अब कितना पुकारोगे, कब आएगा? कहा अब हमसे नहीं होगा। का संत रविदास का जब हमसे नहीं हुआ तो इनसे नाम लेकर के कहते इनसे क्या होगा। संत रविदास से कहते हैं क्या पुकारे? कहा वो तो गोविंद जाने, हम में वह श्रद्धा नहीं है, हम में वो प्रेम नहीं है, बिलख बिलख करके रो रहे हैं। जैसे पुकारते हैं भगवान कृष्ण का मूर्ति उड़ते हुए संत रविदास के हाथ में चले आते हैं। यह श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ श्रद्धे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनके पूजा में सुन लो उधो, यहाँ दमदम में होती है सौदा, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह है क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिसके नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। वही गोविंद तो वही सदगुरु है, वही राम साक्षात गुरु बन करके आए, वही कृष्ण, वही विष्णु, वही शिव आदि आदि जो हैं वही सदगुरु बन करके आए। आप लोग जानते होंगे भक्त सेना नायक, भक्त सेना नायक एक राजा के पास जाते थे। बराबर समय निर्धारित था, अमुक समय में आपको आना है, और समय निर्धारित था। उस समय आप आकर के राजा का हजामत बाल दाढ़ी बनाना समय निर्धारित था। उसी समय बराबर जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ, नाम का सुमरन कर रहे, सुन रहे थे, मानस जप मानस ध्यान। मानस जप करते करते मानस ध्यान करने लगे। दृष्टि की सिमटा हो गए। दृष्टि टिके श्रुति धुंड में, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे जसरम सो माया। एकाएक सूरत की उर्दगमन हो गए, और जो समय जिस समय पर उनको जाना था वह समय भगवान के भजन में लग गया, और भगवान कृष्ण का दर्शन वो अंतर में किए। जब देखते ध्यान बैठे तो क्या देख रहे हैं? भगवान कृष्ण का भी दर्शन कर रहे हैं, और उसी अवस्था में ध्यान में क्या देखते हैं? राजा का हजामत तो बना था, मेरे बदले में मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे गिरधर वहां जाकर के राजा का बाल दाढ़ी बना रहे हैं। ध्यान अवस्था में देख लिए। जब ध्यान से निवृत्त हुए, सामान लेते हैं, और सामान लेकर के जब वहां गए तो देखते हैं राजा साहब का बाल दाढ़ी बना हुआ है। राजा साहब कहते हैं सेनानाई, अभी तो तुम तुरंत बना करके गए हो, फिर आ गए। राजा सेनानाई के आंख से आंसू डबडबा करके बहने लगा। सेनानाई कहते राजन, मैं नहीं आया था, मैं जो विलंब किया मेरे गोविंद को, मेरे इष्ट को यहाँ ना पड़ा, मेरे इष्ट को आना पड़ा। बिलख बिलख करके रो रहे हैं। ऐसा श्रद्धा प्रेम चाहिए, और सदा के लिए वो भगवान के हो गए, भगवान के हो गए, भगवान के। आप लोग जानते कि स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज जिस महाविद्यालय में पढ़ते थे, उसी विद्यालय का प्रोफेसर बन करके आए। इतने बड़े मेधावी, इतने बड़े विद्वान प्रोफेसर थे, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। विद्यार्थी को समय पर 1 मिनट इधर उधर नहीं, समय पर कक्षा में प्रवेश करते थे,
अब पहले से जाकर के महाविद्यालय कॉलेज में जाकर के बैठते थे, घंटी बजेगी, इंतजार, घंटी बजी, वहां प्रवेश कर गए। एक दिन की बात है, स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज देख रहे हैं कभी कम से कम घंटों लेट है, तो क्या किया, बैठ करके ध्यान में बैठ गए। जब ध्यान में बैठते हैं तो 1 घंटा तो बैठिए गए। अब कॉलेज समय 50 मिनट की घंटी होती, कॉलेज 50 मिनट की, 1 घंटा उधर बैठे, अब 45 मिनट, 55 मिनट इधर बैठ गए, 5 मिनट समय बचा, 45 मिनट बैठे, इधर बैठे, 5 मिनट समय बचा। आंख जब खोलते हैं तो घड़ी देखते हैं, हम तो बहुत देर बैठ गए, अब 5 मिनट का समय। दौड़ करके हरवा करके जा रहे थे, रास्ते में चपरासी मिला कॉलेज में, कहा रजिस्टर लो, आज हम बहुत शर्मिंदा हैं, महाविद्यालय में रहते हुए मैंने बच्चे को नहीं पढ़ाया। चपरासी क्या कहते, सर अभी तो आप हमको रजिस्टर दिए, हम तो प्रिंसिपल साहब को दे दिए। स्वामी रामतीर्थ कहते मजाक करते हो, अरे खुद हम शर्मिंदा हैं और मजाक करते हो। चपरासी गए सर, प्रिंसिपल साहब से कहते सर प्रोफेसर साहब फिर से रजिस्टर मांग रहे। तब तक प्रोफेसर साहब भी पहुंच गए और कहते महाराज सर आज हम बहुत शर्मिंदा हैं, महाविद्यालय में रहते हुए मैंने विद्यार्थी को नहीं पढ़ाया। प्रिंसिपल साहब कहते हैं आप जो विद्यार्थी को पढ़ाए, अटेंडेंस लिए, सब आपका सिग्नेचर है, विद्यार्थी का अटेंडेंस ये हम देख लिए, सब कुछ ठीक है। कहा सर एक तो चपरासी मजाक करते, आप भी करते हैं, हमको रजिस्टर दिए। रजिस्टर लिए जैसे कक्षा में प्रवेश करते हैं, सब विद्यार्थी उठ करके खड़े हो गए और कहते सर आज दोबारा क्लास आप ही लीजिएगा। स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज कहते क्या बोल रहे हो? विद्यार्थी सब कहते सर आप आज आप जितना सुंदर पढ़ाए हैं, इतना सुंदर आप कभी नहीं पढ़ाए थे। देखिए ना आप क्या क्या लिखा है, सब पर आप सिग्नेचर भी किए हैं। कॉपी देखते हैं, जो पढ़ाए, जो उनको पढ़ाना था वही पढ़ाए, और सब में सिग्नेचर है। उसी से मैं आंसू बहाते हुए कॉलेज प्रिंसिपल साहब के पास गए, कहते सर हमको एक तो सादा पन्ना दीजिए। प्रिंसिपल साहब कहते क्या कीजिएगा, छुट्टी लीजिएगा? कहा नहीं, अब उनके शरण में जाना है जिन्होंने मेरी अनुपस्थिति में मेरा क्लास ले। अब मैं रिजाइन दे करके जा रहा हूं उनके शरण में जो मेरे बदले आकर के क्लास लिए। प्रिंसिपल साहब रोकते रहे, कहा नहीं सर हम तो बहुत विलंब कर दिए, और निकल गए, रिजाइन दे करके निकल गए हिमालय की तराई में। वहां जाकर के गुफा में बैठ करके ध्यान के आत्मस्वरूप का जब दर्शन के, इतने नाम रत नाम में इतनी श्रद्धा हो गए। जब वहां से आए सत्संग का प्रचार करने के लिए, पंजाब का एक गढ़वाल क्षेत्र है और उस महाविद्यालय में वो ठहरे थे, और उनके संग में एक पूर्ण मल सिंह जी थे सेवक के रूप में। अब देख रहे हैं रामतीर्थ परमहंस जी महाराज सोए हुए हैं, उनको एक आवाज आ रही है, कोई आवाज, गुरु मंत्र का उच्चारण कैसा, हे राम हे राम हे राम का उच्चारण जब आ रहे सुन रहे हैं, धीरे धीरे बढ़े, आवाज कहां से आ रही है? पूर्णमल सिंह जी निकलते आगे बढ़ते हैं, जंगल कोड़ जाते हैं, आवाज़ धीमी धीमी हो गई। पुनः जब आते हैं तो आवाज़ जोर से हो रही थी, पता नहीं चल रहा कि कहाँ से आवाज़ हो रहा। बाहर जाते आते हैं, जब आते हैं स्वामी जी के पास, जब आते गौर से जब सुनते हैं तो देख रहे हैं हर श्वास से हे राम हे राम हे राम हे राम का उच्चारण हो रहा है। जब स्वामी रामतीर्थ परमहंस जी महाराज जगे और पूर्णमल सिंह जी कहते हैं हुजूर यह कैसा मामला है, ये कब से हो रहा है, कब से हो रहा है? रामतीर्थ परमहंस जी महाराज कहते हैं पहले तो मैं वो प्रभु को पुकारता था, पहले प्रभु को
पुकारता था, पुकारा पुकारना नहीं पड़ता है। पहले तो मैं नाम जपता था, अब जपना नहीं पड़ता, अपने आप हमेशा हो रहा, अपने आप हो रहा। और स्वामी राम तीर्थ मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष। इसलिए परमारासु महाराज कहते हैं, उन परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते। जो गुरु के दुलारे हैं, प्यारे हैं, वही उस आवाज़ को सुनेंगे जो आवाज़ मोक्ष धाम तक पहुंचाते हैं। संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संबारू रे। जिस काम को करने के लिए वह काम कर लीजिए, लेकिन जो काम करने के लिए आए, कब हो कि करी करुणा नर देही, देते इस बिनु हेतु सनेही। जिस काम करने के लिए परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, उस काम को पीछे कर देते हैं। जहाँ रहना नहीं है, जिस काम को करने के नहीं लाए, जहाँ रहना नहीं है वहाँ सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा। भगवान बुद्ध ने देखा संसार सत्य नहीं है, स्वामी राम तीर्थ ने देखा संसार सत्य नहीं है, महावीर ने देखा, सदगुरु महाराज ने देखा, आदि आदि महापुरुष ने देखा संसार सत्य नहीं है, यह शरीर भी झूठा है। सब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके, अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर लिए। शब्द सा हीरा पटक हाथ मुट्ठी भरी, कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना चियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत की बातें, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संभारो। यह अपना काम, यही है अपना काम, यही अपना काम है जो करेंगे। भगवान वेद की बाणी सुने थे, सबसे पहले सत्संग करना पड़ेगा। जो सत्संग में लग जाएंगे, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, आज हो कल हो मोक्ष धाम को तो जाएंगे ही। सबको एक न एक दिन जाना है, और जब सबको एक न एक दिन जाना ही है, तो पहले से क्यों नहीं लग जाए। परमारासु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे, तम बिचहिम फाटी हो, खोले आसमान के टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस धाय के निरखत बैराटी हो, धुर धुन गहिल है परम पद बंधन लेहु काटी हो, संतन के यह राज रही। राज मतलब भेद, संतन के यह राज रही, भिख भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया, दिन ही भ्रम काटी हो। भ्रम कटेगा तम फटे ज्योति भरे, आकाश का तू सैर कर। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते रहेंगे, इहलोक परलोक मंगलमय होगा। परमारासु महाराज कहते, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, पिंड के पारा दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का, धरो सहारा आपन तन में ही, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोज ना। तो आज का सत्संग जो है, एक बच्चा का जन्मदिन है। अब बच्चा के जन्मदिन पर सत्संग होता है, और इससे क्या होता है, 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भक्त हो जाता है, और 100 पीढ़ी को
उद्धार कर देते हैं। कराने वाले का 100 पीढ़ी और सुनने वाले का भी 100 पीढ़ी, सबका उद्धार हो जाता है। सत्संग हम लोग करते हैं, वहाँ सब आनंद से सबको सुख मिलता है। इसलिए सत्संग करेंगे तब तो ही लोग परलोक मंगलमय होगा। भगवान श्री राम कहते हैं, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पाए प्राणे। पुनः सदगुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, सदगुरु जिस बच्चे के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है, जन्मदिन के अवसर पर सत्संग हो रहा, उनके मनोकामना को पूरा करने वाले तो आप ही हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। छः स्टैंड एक चल दिलिए ना हमें स्टैंड 6। श्री सद्गुरु महाराज की